नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर दिखाई दे ये संकेत तो समझो आपकी किडनी हो चुकी है 80% खराब। तो तुरंत इस नुस्खे को आजमा लीजिए यदि आपको अपनी किडनी को बचाना है तो। दोस्तों, किडनी जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन और साफ सफाई के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में दी है। हमारी गलत आदतों या शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाइयों या फिर जेनेटिक कारणों से खराब हो जाती है, मगर कई बार हमको इसका पता बहुत देर से चलता है। दोस्तों, इस वीडियो को डालने का अर्थ ये नहीं है कि आप इससे डर जाएं, बल्कि ये है कि आप समय पे इस बीमारी को पहचान ले, क्योंकि शुरू में इसका इलाज बहुत अधिक आसान है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके खराब होने के सिम्टम और इसके सही करने की विधि के बारे में। किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति से तात्पर्य किडनी के पूरी तरह से काम न कर पाने से है। यदि कोई व्यक्ति किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति में होता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में डायलिसिस ही एकमात्र हल होता है। डायलिसिस के जरिए शरीर का अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप तुरंत किसी योग्य व पेशेवर चिकित्सक की सलाह लें। दोस्तों, यहाँ हम आपको किडनी फेल होने की चेतावनी से संबंधित लक्षणों के बारे में बताएंगे, और यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत आपके लिए नुस्खा भी बताएंगे जिसको अपनाकर आप अपनी किडनी को बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किडनी खराब होने के लक्षणों के बारे में। मुंह से बदबू निकलना और स्वाद भी खराब हो जाना। अगर दूसरे लक्षण नजर भी नहीं आ रहे हैं तो यह लक्षण साफ नजर आता है। किडनी के खराब होने के कारण रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण मुंह से बदबू निकलने लगती है और जीभ का स्वाद भी बिगड़ जाता है। एडेमा के पहले चरण में केवल पैरों में सूजन आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी शरीर से पानी बाहर नहीं निकाल पाती। इससे शरीर में पानी भर जाने की समस्या पैदा होती है। एनीमिया किडनी का एक मुख्य काम शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को व्यवस्थित बनाए रखना है। दुर्भाग्य से जब किडनी फेल होना शुरू होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी आ जाती है, जिसके कारण एनीमिया होता है। हेमेटूरिया जब किडनी फेल होना प्रारंभ होती है तो आपके मूत्र में रक्त के लाल थक्के दिखाई देते हैं। किडनी की समस्या होने पर विभिन्न लोगों को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मूड का स्विंग होना, भ्रम और मति भ्रम आदि। पीठ में तेज दर्द, यह दर्द बहुत अधिक तेज होता है और शरीर के एक ओर के पिछले हिस्से में होता है। यह दर्द पेट में नीचे की ओर होता हुआ कमर और अंडकोश तक भी पहुंच जाता है। मूत्र त्याग में कमी, मूत्र त्याग के समय मूत्र की कम मात्रा का आना भी हर बार किडनी की समस्या की ओर संकेत नहीं करता, परंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि शरीर से निकलने वाले इस तरल पदार्थ की मात्रा में कमी आई है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। झाग जैसा मूत्र, मूत्र त्याग करने के बाद जब उसमें झाग जैसा पैदा होने लगता है तब यह किडनी के खराब होने के प्रथम लक्षणों के संकेत हैं। भूख कम लगना, शरीर में अवांछित पदार्थ जरूरत से ज्यादा जमा हो जाने के कारण यह लक्षण महसूस होने लगता है। सांस लेने में असुविधा, जब किडनी की अवस्था खराब होने लगती है तो लंग्स में फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसके कारण सांस लेने में असुविधा होने लगती है। एनीमिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी सांस लेने में असुविधा होती है। उद्वेग, जब किडनी फेल होना प्रारंभ होती है तो शरीर के कुछ हिस्सों में उद्वेग, कंपन या अनिच्छिक हलचल होती है। मूत्र में असामान्य और गंदी बदबू आना, ऐसे व्यक्ति जिनकी किडनी फेल हो रही हो उनके मूत्र से मीठी और तीखी गंध आती है। त्वचा में रेशेज और खुजली, वैसे तो यह लक्षण कई तरह से बीमारियों के लक्षण होते हैं, लेकिन किडनी के खराब होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थों के जम जाने के कारण शरीर के त्वचा के ऊपर रेशेज और खुजली निकलने लगती है। मतली और उल्टी, शरीर में विषाक्त पदार्थों का स्तर बढ़ जाने के कारण मतली और उल्टी होने लगती है। मल में रक्त आना, मल में रक्त आना भी कभी कभी किडनी फेल होने की ओर संकेत करता है। दोस्तों, यदि आपको ये संकेत दिखाई दे तो समझो आपकी किडनी 80% तक खराब हो चुकी है। तब आपको अपना GFR टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस GFR टेस्ट के बारे में। जब GFR 15 से कम हो जाए तो ही डॉक्टर डायलिसिस के लिए बोलता है। अगर ये इससे बड़ी हुई हो तो डॉक्टर इंतजार करेगा, मगर आजकल डॉक्टर सिर्फ क्रिएटिनिन का टेस्ट करवा कर ही बोल देते हैं कि डायलिसिस करवाओ। इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब आपका GFR लेवल 15 से कम हो जाए। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके चमत्कारिक नुस्खे के बारे में, जिसको अपनाकर आप अपनी किडनी को बिल्कुल सही कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस रोगी को किडनी की ये बीमारी है उसकी चाय और चीनी बिल्कुल बंद कर दो। ये बिल्कुल जहर के समान है किडनी के रोगी के लिए।
लिए सुबह लेटरिन जाने से पहले 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर उसमें आधा चम्मच मीठा सोडा डालकर पिलाओ। अगर आपको पोटासियम बढ़ा हुआ हो तो नींबू मत डालिए, इसमें सिर्फ मीठा सोडा डालकर पीजिए। इसके बाद लेटरिन जाने के बाद गोखरू कांटे वाला काढ़ा पीजिए। इसमें 50 ग्राम छोटा गोखरू, 10 ग्राम पुनर्नवा और 10 ग्राम कासनी के बीज डालकर इसको 500 ml पानी में धीमी आंच पर 100 ml रहने तक पकाएं। दोस्तों, ये आपको किसी भी नजदीकी पंसारी के शॉप से आसानी से सामान मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से इसको बाय कर सकते हैं। इसको 50 ml सुबह पीजिए। इसके 1 घंटे के बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है और यही काढ़ा शाम को सोने से पहले 1 घंटा पहले पीजिए और तब भी 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। और कई लोगों को पेशाब की कोई समस्या नहीं होती मगर फिर भी शरीर में सूजन होती है। इसका कारण खून की कमी भी हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपनी समय पर जांच आप जरूर कराएं। तो दोस्तों, यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आप इस नुस्खे को आजमाकर अपनी किडनी को बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को समाज हित में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन मेरे भाइयों को ये लक्षण दिखाई दें वो भी इस वीडियो को देखकर इन लक्षणों को पहचान कर अपनी किडनी का घर पर इलाज कर सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।